वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 10th चैप्टर और इस चैप्टर की 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग लार्ज नंबर्स। तो बड़े बड़े नंबर्स को हम ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। द पिक्चर शोज अ माइन। ये राइट साइड में जो पिक्चर बनी है वो एक माइन है। अब माइन क्या होता है? अ प्लेस वेयर मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय डिगिंग इनटू द रॉक। तो माइन एक ऐसी जगह होती है जहां पर जैसे बड़ी सी चट्टान होती है, उसके अंदर खुदाई करते हैं और वहां से मिनरल्स वगैरह निकालते हैं, जैसे कोल हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, इस तरह की चीजें हम निकालते हैं। द ट्रक इज एट द ग्राउंड लेवल। यहाँ पर देख सकते हो एक ट्रक खड़ी है, तो ये ग्राउंड लेवल पे है। बट द मिनरल्स आर प्रेजेंट बोथ अबव एंड बिलो द ग्राउंड लेवल। लेकिन जो मिनरल्स है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ भी है, मतलब ये यहाँ पर भी है, और ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ भी है। देयर इज अ फास्ट मूविंग लिफ्ट विच मूव्स अप एंड डाउन इन अ माइन शाफ्ट कैरिंग पीपल एंड ओर। अब यहाँ पर बीच में देख सकते हो थोड़ी सी स्पेस बनी हुई है, तो इसमें जो है लिफ्ट मूव कर रही है ऊपर नीचे। तो अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ, नीचे, कहीं से भी कहीं जाना हो, या फिर जो ओर है मतलब जो मिनरल वगैरह निकाला जा रहा है, जैसे ऊपर से मिनरल निकाला गया तो वो ऐसे आके लिफ्ट में डाल देंगे और फिर नीचे आके ग्राउंड फ्लोर से ट्रक के थ्रू होते हुए चला जाएगा। या नीचे से हमने निकाला तो वो भी इस लिफ्ट के थ्रू होते ऊपर की तरफ आएगा। किसी को ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर, तो ये सारा लिफ्ट का काम है। सम ऑफ द लेवल्स आर मार्क्ड इन पिक्चर। कुछ लेवल पिक्चर पे मार्क है। द ग्राउंड लेवल इज मार्क्ड 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ग्राउंड वाला लेवल है ये कितना दिखा रहा है? 0 मीटर। तो ये 0 है। इससे ऊपर की तरफ चलेंगे तो देखो ये प्लस 40 मीटर, प्लस 100 मीटर, प्लस 125 मीटर, प्लस 180 मीटर। ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ चलेंगे तो निगेटिव नंबर हमको मिलेगा, -50 मीटर, -80 मीटर, -125 मीटर, और नीचे गए -175 मीटर। इस तरह से कुछ लेवल मार्क करके आपको दिए हैं। लेवल्स अबव द ग्राउंड आर मार्क्ड बाय पॉजिटिव नंबर्स एंड लेवल्स बिलो द ग्राउंड आर मार्क्ड बाय नेगेटिव नंबर्स। तो वो लेवल जो ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ है उनको पॉजिटिव नंबर से शो किया गया है, और ग्राउंड लेवल से नीचे के जो लेवल्स हैं वो निगेटिव नंबर्स, जैसे -50 हो गया, -80 हो गया, तो माइनस का साइन ये दिखा रहा है कि नीचे की तरफ है ये लेवल, और प्लस का साइन क्या दिखा रहा है कि ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ है। मतलब जैसे बिल्डिंग ऑफ फन में हम देखते थे ना कि ऊपर की तरफ चले तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव, तो वही है यहाँ पर भी। द नंबर इंडिकेट्स हाउ मेनी मीटर्स अबव और बिलो ग्राउंड लेवल इट इज। अब जो नंबर है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ग्राउंड लेवल से कितना मीटर ऊपर या कितना मीटर नीचे वो लेवल है। जैसे +50 मीटर का मतलब क्या है कि जो ग्राउंड लेवल है उससे 50 मीटर ऊपर की तरफ। अगर जैसे -80 मीटर है तो इसका मतलब नीचे की तरफ 80 मीटर। तो ये है इन द माइन जस्ट लाइक इन द बिल्डिंग ऑफ फन। अब जैसा कि हमने बिल्डिंग ऑफ फन में देखा था वही रिलेशन यहाँ भी यूज करेंगे, बस वहां छोटे छोटे नंबर से डील कर रहे थे, अब यहाँ नंबर थोड़े से बड़े हम यूज करेंगे। तो वहां पर हमने एक रिलेशन ये देखा था कि स्टार्टिंग लेवल प्लस मूवमेंट ये इक्वल होता है टारगेट लेवल के। तो आपको ध्यान देना है कि अगर 2 नंबर लिखा हुआ है, बीच में प्लस का साइन, ठीक है, ऐसे एक नंबर लिखा है प्लस का साइन, दूसरा नंबर इक्वल एक तीसरा नंबर, तो यहां समझ जाना कि अगर ये प्लस का साइन है ना तो पहला वाला नंबर कौन सा होगा? स्टार्टिंग लेवल। फिर प्लस का साइन, दूसरा नंबर क्या है हमारा? मूवमेंट है। इक्वल के राइट साइड जो लिखा होगा वो टारगेट लेवल होगा। तो इस तरह से जो वैल्यू आपको निकालनी होगा वो निकाल सकते हो। यहाँ पर जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है +40 प्लस +60, तो मतलब +40 क्या है? स्टार्टिंग लेवल है, +60 क्या है? मूवमेंट है। ये जो वैल्यू देगा वो होगा टारगेट लेवल। तो जैसे यहाँ कहीं 0 है और कुछ ऊपर चलेंगे तो यहाँ कहीं +40 आएगा। तो अभी +40 वाले लेवल पे है, ये स्टार्टिंग लेवल है। दूसरा वाला नंबर मूवमेंट है, दैट इज +60 मूवमेंट है। +60 क्या बता रहा है? देखो प्लस ये बता रहा है कि ऊपर की तरफ चलना है, 60 ये बता रहा है कि 60 मीटर ऊपर चलना है। अब यहाँ देखो वैल्यू उस मीटर में है ना, वहाँ फ्लोर की बात कर रहे थे, अब यहाँ मीटर में बात करेंगे। तो +40 मीटर पे अभी है, +60 मीटर और ऊपर चले जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? 40 + 60 दैट इज +100 पहुँच जाएंगे। तो ये आपको इक्वल दे रहा है, ऐसे आप निकाल सकते हो। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है और उनको ऐड करना है तो यार ये एडिशन तो हम जानते ही है ना, बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो। मतलब पहले तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर के बारे में ही आप जानते थे, तो वो सिंपल कैसे ऐड होता है? अगर मैं आपसे 40 + 60 पूछ लूँ तो आप इसकी वैल्यू 100 निकाल दोगे, तो आसानी है। दिक्कत कहाँ आती है, मतलब नया क्या है आपके लिए कि अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो या दोनों ही निगेटिव हो तो वहाँ थोड़ा सोचना पड़ता है। जैसे आपको दूसरा वाला एग्जाम्पल दिया है -90 प्लस -55, तो ये इक्वल होगा किसके? तो पहला वाला नंबर स्टार्टिंग लेवल है, तो जैसे यहाँ पर ये 0 है, इससे 90 मीटर नीचे चलेंगे तो यहाँ हमको -90 मिलेगा, तो -90 है स्टार्टिंग लेवल। दूसरा वाला जो नंबर है वो हमको मूवमेंट की वैल्यू देता है, वो है -55। -55 का मतलब देखो, माइनस का मतलब नीचे की तरफ जाएंगे, 55 मतलब 55 मीटर नीचे जाएंगे। तो अब ये बताओ -90 से आप नीचे की तरफ अगर 55 मीटर जाओ तो कहाँ पहुंचोगे? अगर -90 से 10 मीटर हम नीचे जाएं तो कहाँ पहुंचेंगे? -100 पहुंच जाएंगे। इसी तरह से -90 से हम 55 मीटर अगर नीचे जाएं
तो हम पहुंच जाएंगे -145 मीटर पे। यहां पर जस्ट हमको क्या करना है, देखो अगर दो निगेटिव नंबर है उनको ऐड किया जा रहा है तो नंबर को ऐड कर लो और साइन माइनस का लगा दो। अभी कैसे होता थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। जैसे कुछ लेवल्स मैंने लिख दिए हैं 0 से लेके -5 तक। जैसे मान लो स्टार्टिंग फ्लोर -2, अभी आप -2 पे हो और आपको -3 का मूवमेंट करना है, तो एक्सप्रेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि अभी -2 पे है प्लस इसमें मूवमेंट कितना करना है -3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालते थे। -3 मूवमेंट करना है, इसका मतलब देखो माइनस का साइन है, नीचे जाएंगे और जो नंबर है वही बताएगा कितना फ्लोर नीचे, तो 1 2 3 फ्लोर नीचे जाएंगे, -5 पहुंच जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -5। अब यहां पर क्या हुआ थोड़ा ध्यान दो, अगर आप हमने जस्ट ये किया कि जो नंबर वाला पार्ट था उसको ऐड कर लिया, 2 + 3 किया तो आया 5। अब दोनों ही जो नंबर है वो हमारे निगेटिव है भाई, 2 और 3 थोड़ी ना है, -2 और -3 है ना, तो इसीलिए आंसर में हमने माइनस का साइन लगा दिया। तो इस आइडिया से आप फास्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको सोचना पड़ेगा कि -90 मीटर वाले लेवल पे हैं, फिर इससे 55 मीटर नीचे जा रहे हैं, कहाँ पहुंचेंगे, तो करना वही पड़ेगा आपको, 90 + 55 ही करना पड़ेगा, लेकिन माइनस लगाना मत भूलना क्योंकि दोनों ही निगेटिव है। तो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो अगर दोनों ही नंबर निगेटिव है तो वही अप्लाई होगी, अगर एक निगेटिव है पॉजिटिव है तो वो दूसरी तरह होगा, वो भाई अभी मैं बताऊंगा आपको। तो अभी यहाँ देखो दोनों ही निगेटिव है तो हमने जस्ट नंबर ऐड कर लिया जो कि आ गया 145, दोनों निगेटिव है तो माइनस का साइन, तो आंसर आ गया -145। अब दूसरा रिलेशन हमें क्या देखा था कि टारगेट लेवल माइनस स्टार्टिंग लेवल ये इक्वल है मूवमेंट नीडेड। तो मतलब अगर कोई नंबर आपको ऐसे लिख के दिया है और यहाँ फिर माइनस का साइन है, फिर दूसरा नंबर लिखा हुआ है और इक्वल एक तीसरा नंबर है, तो आप समझ जाना जो पहला वाला नंबर है वो है टारगेट लेवल, फिर माइनस का साइन है तो माइनस साइन के बाद आएगा स्टार्टिंग लेवल, इक्वल के दूसरे साइड आएगा मूवमेंट। तो इस रिलेशन से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया है जैसे +40 -50, ये इक्वल क्या होगा अगर आपको निकालना हो, तो जो दूसरा वाला नंबर है वो स्टार्टिंग फ्लोर है, मतलब जैसे ये -50 ये स्टार्टिंग फ्लोर हो गया, +40 क्या बता रहा है, ये टारगेट लेवल है या टारगेट फ्लोर जो भी मान सकते हो, लेवल ही मान के चलो क्योंकि अब फ्लोर की बात नहीं कर रहे ना, अब लेवल की बात कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमने रिलेशन बना दिया। तो -50 से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ कहीं 0 आएगा, फिर और ऊपर चलेंगे तो फिर जाके +40 आएगा। मतलब आप जानते हो कि 0 से ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नीचे की तरफ निगेटिव होते हैं, तो अगर हमको -50 से 40 जाना है तो बीच में कहीं 0 आएगा। तो इसको दो पार्ट में समझ के आप कर सकते हो, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो -50 से अगर हमको +40 जाना है तो एक काम करें, हम -50 से पहले 0 पहुंच जाए। अभी बैक टू 0 वाले टॉपिक आपने सीखा है कि अगर हमको कहीं से भी 0 पहुंचना है तो उस नंबर का इनवर्स ऐड कर दो। जैसे -50 इसका इनवर्स क्या होगा +50, तो +50 ऐड कर दो। नहीं तो वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि -50 से 0 जाना है, यानी 50 फ्लोर अभी 0 से नीचे है, तो 50 फ्लोर हमको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा तब 0 पहुंचेंगे। ऊपर की तरफ जा रहे हैं प्लस और 50 फ्लोर तो +50, लेकिन हमको 0 पर नहीं जाना, हमको +40 पे जाना है। तो अब 0 से +40 जाने के लिए आपको फिर से +40 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये टोटल कितना हो गया, पहले 50 मीटर ऊपर गए, फिर 40 मीटर और ऊपर गए, तो टोटल 90 मीटर ऊपर गए। ऊपर गए मतलब प्लस, और 90 मीटर तो +90, ये देखो आंसर आ गया। सेकंड वाला एग्जांपल देखो, यहां पर आपको दिया है -90 माइनस +40, तो ये इक्वल क्या होगा, तो यहां कहीं 0 होगा, नीचे की तरफ -90 होगा, ऊपर की तरफ +40 होगा। देखो बीच में माइनस का साइन है ना, तो यही रिलेशन यूज करेंगे कि जो दूसरा वाला नंबर है दैट इज +40, ये स्टार्टिंग लेवल है, तो स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। जो पहला वाला नंबर है वो टारगेट लेवल है, ये रिलेशन दिया है, इसी का यूज कर रहे हैं, यानी +40 से -90 आना है। तो कैसे आएंगे, दो पार्ट में आप देख सकते हो। भाई ये बताओ +40 से 0 आना है तो +40 का इनवर्स -40, यानी 40 फ्लोर हम नीचे आएंगे। फिर अभी 0 से -90 जाना है, यानी 90 फ्लोर और नीचे चले जाओ। मतलब यहाँ मीटर की बात हो रही है ना, तो मीटर के हिसाब से समझ सकते हो, मतलब माइंड में कैसे कर रहे हो उससे मतलब नहीं, आंसर आपका सही आना चाहिए। तो +40 से हमने -40 मूवमेंट किया, 0 पहुंच गए, फिर -90 का और मूवमेंट किया, तो टोटल कितना मूवमेंट किया, 40 + 90 दैट इज 130। तो +40 से -90 आने के लिए -130 का मूवमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से वैल्यू निकल गई। हाउ मेनी निगेटिव नंबर्स आर देयर, अब कितने निगेटिव नंबर्स हैं। बेलास बिल्डिंग ऑफ फन ओनली हैड 6 फ्लोर्स अबव एंड 5 फ्लोर्स बिलो। अब बेला की जो बिल्डिंग ऑफ फन है उसके अंदर हमने देखा था कि उसमें 6 फ्लोर ऊपर की तरफ है और 5 फ्लोर नीचे की तरफ है, दैट इज नंबर्स -5 टू +6। तो हम ये कह सकते हैं बेला की जो बिल्डिंग ऑफ फन है उसमें फ्लोर कहां से कहां तक है, -5 से +6। इन द माइन अबव वी हैव नंबर्स फ्रॉम -200 टू +180। ऊपर जो आपको माइन दी है वहां नंबर्स कहां से कहां तक है, नीचे की तरफ चले तो -200, ऊपर की तरफ चले तो +180, यानी -200 से +180। बट वी कैन इमेजिन लार्ज बिल्डिंग्स और माइन शाफ्ट्स, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत बड़ी बिल्डिंग या फिर कोई और माइन शाफ्ट। जैसे मान लो कि ऐसी बिल्डिंग है
जो चलती चली जा रही है ऊपर की तरफ, कहीं खत्म ही नहीं हो रही है, और उसका नीचे वाले जो फ्लोर्स हैं वो भी चलते चले जा रहे हैं, कहीं खत्म नहीं हो रहे हैं। तो क्या होगा, ऊपर की तरफ चलते चले जा रहे हैं मतलब पॉजिटिव नंबर हमको मिलते चले जाएंगे, पॉजिटिव फ्लोर्स चलती चली जाएगी। नीचे की तरफ जा रहे हैं मतलब निगेटिव फ्लोर्स चलती चली जाएगी। जस्ट एज पॉजिटिव नंबर्स +1 +2 +3 एंड सो ऑन। अब जैसे कि पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, +1 +2 +3 इस तरह चलता चला जाता है। कीप गोइंग अप विदाउट एन एंड, कहीं इसका एंड नहीं है, नंबर आके कहीं खत्म नहीं होते कि हाँ ये इतना हो गया। सिमिलरली जो निगेटिव नंबर्स है दैट इज -1 -2 -3 ये भी चलते चले जाते हैं। कीप गोइंग डाउन, नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे। पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब ये जो पॉजिटिव नंबर्स हो गए +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाए। और 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है, और पीछे चलेंगे तो -1 -2, ये भी ऐसे चलते चले जाए। तो ये पूरा मिला के इंटीजर्स कहलाता है। यानी ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं और निगेटिव नंबर्स हैं साथ में जो 0 है, इनका कॉम्बिनेशन, दे गो बोथ वेज फ्रॉम 0। तो ये 0 से दोनों तरफ जाते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। पीछे की तरफ चले -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। तो ये जो पूरा कलेक्शन है ये इंटीजर्स कहलाता है। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या -3/2 ये इंटीजर है? द आंसर इज नो। यहां पर हम फ्रैक्शनल वाले नंबर को नहीं लेते, जो कंप्लीट नंबर है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं जो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3, जो पूरे के पूरे होते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 1/2, ये आधा है, तो ये कंप्लीट नंबर नहीं है, ये किसी चीज का हाफ पार्ट है। 1/4 ये 1/4 है, ये फुल एक चीज नहीं है। तो जो फुल नंबर्स हैं जिसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, साथ ही में अगर 0 लगाते हो तो ये पूरा कलेक्शन होल नंबर्स का कहलाता है। इसी में अगर यही जो नेचुरल नंबर्स है इसी का निगेटिव वर्जन हम ले लें, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो ये पूरा कलेक्शन मिला के इंटीजर्स कहलाता है। इसके अंदर ये वाले फ्रैक्शन नहीं होते। अब यहाँ पर फिगर इट आउट है, चलिए इसको कर लेते हैं। कंप्लीट दीज एक्सप्रेशंस। ये वाला है +40 प्लस क्या लिखें कि +200 हो जाए। इसको देखो आप ऐसे सोच सकते हो कि +40 में क्या ऐड कर दें कि 200 हो जाए, तो भैया +160 ऐड कर दो तो +200 हो जाएगा। नहीं तो जो रिलेशन हमने देखा है कि स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट ये इक्वल होता है टारगेट फ्लोर के, तो यहाँ ए वाले में देखो हमको स्टार्टिंग फ्लोर +40 दिया है, मूवमेंट नहीं दिया। मूवमेंट निकालने के लिए एक रिलेशन हमारे पास है, हमने ऊपर देखा है कि टारगेट फ्लोर मतलब टारगेट लेवल माइनस स्टार्टिंग लेवल ये इक्वल होता है मूवमेंट के। तो ये जो +40 है ये स्टार्टिंग फ्लोर है, ऊपर वाले रिलेशन के हिसाब से देखें, फिर प्लस मूवमेंट ये इक्वल दे देगा टारगेट का। तो हमको टारगेट की वैल्यू पता है, स्टार्टिंग फ्लोर की पता है, मूवमेंट निकल जाएगा कि नहीं। टारगेट है 200 माइनस स्टार्टिंग है 40, तो 200 में से 40 सब्सट्रैक्ट करोगे आ जाएगा 160, तो ये वैल्यू आ जाएगी +160, या सिंपल 160 भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में प्लस लगा के दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस शो कर रहा है इसीलिए मैंने लगा दिया। अब भी वाला देखो +40 प्लस इक्वल -200, तो प्लस का साइन है ना, तो ऊपर वाला रिलेशन यूज होगा। अब इसको आप लिफ्ट में इमेजिन कर सकते हो कि पहला वाला नंबर दैट इज +40 ये स्टार्टिंग फ्लोर है, तो +40 जैसे यहाँ कहीं होगा, फिर यहाँ कहीं 0 आ जाएगा, और ये जो -200 ये क्या है टारगेट फ्लोर -200। अब +40 से -200 जाना है, दो पार्ट में जाएंगे। +40 से 0 गए नीचे की तरफ -40 मीटर, फिर 0 से -200 कैसे जाएंगे, 200 मीटर नीचे जाना पड़ेगा, यानी -200। तो 40 मीटर नीचे गए, फिर 200 मीटर नीचे गए, टोटल कितना मीटर नीचे गए 240 मीटर ना, तो नीचे जा रहे हैं तो माइनस का साइन, कितना मीटर 240, तो ये ऐसे निकल आएगा। सी वाला देखो -50 प्लस क्या कर दें कि इक्वल हो जाए +200 के, तो -50 जैसे यहाँ पर गई है और ऊपर चलेंगे यहाँ कहीं 0 आएगा। हमको कहाँ जाना है +200 पे। ये रिलेशन आप ध्यान में रखना, उससे आपको पता चलेगा कौन सा नंबर क्या वैल्यू है। पहला नंबर जो आपको -50 दिया है वो है स्टार्टिंग लेवल, फिर प्लस जो डैश है जिसकी वैल्यू नहीं दिया है वो मूवमेंट है, वही हमको निकालना है कि कितना मूवमेंट करेंगे। इक्वल के राइट साइड जो आपको दिया है दैट इज +200, वो क्या है टारगेट लेवल। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन में आप देख लेना कौन सा साइन लगा है, जो दो नंबर हमको दे रहे हैं उसके बीच में प्लस का साइन है कि माइनस, जैसे अभी तक जो हमको करते आ रहे हैं उसमें प्लस का साइन है, तो ये रिलेशन यूज होगा। अगर माइनस होगा तो दूसरा वाला रिलेशन जो मैंने बताया था वो यूज करेंगे। तो -50 से हमको +200 जाना है, तो पहले -50 से हम 0 जाएंगे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्लस कितना मीटर 50 मीटर ऊपर जाना है, फिर 0 से 200 जाएंगे तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं प्लस कितना मीटर 200, तो टोटल कितना हम चले -50 से जो +200 गए उसमें 50 मीटर ऊपर 200 मीटर ऊपर, तो टोटल 250 मीटर ऊपर हम गए, तो मूवमेंट कितना किया हमने +250 मीटर का। अब डी वाला देखो -50 प्लस यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी इक्वल -200, तो ये -50 है और ये है -200। कितना मूवमेंट करना पड़ेगा, -50 से अगर हम 50 मीटर और नीचे चले जाए
तो कहाँ पहुँच जाएंगे? -100 पे पहुँच जाएंगे। अब इस -100 से 100 मीटर और नीचे चले जाएं तो कहाँ पहुँचेंगे? यानी -100 हम मूव करें तो कहाँ पहुँचेंगे? -200 पे। तो ये टोटल कितना हुआ? पहले 50 मीटर नीचे गए, फिर 100 मीटर और नीचे गए, तो आ जाएगा 150 मीटर नीचे की तरफ, तो माइनस साइन। इसको डायरेक्टली एक बार में देख सकते हो कि -50 से अगर हम नीचे की तरफ 150 मीटर चलें तो -200 मीटर पहुंच जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा -150। अब ई वाला देखो, -200 माइनस -40। अब यहाँ देखो माइनस का साइन आ गया बीच में, एक नंबर लिखा है, फिर माइनस का साइन दूसरा नंबर, इक्वल क्या होगा? तो अब ये वाला रिलेशन हम यूज करेंगे कि टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर इक्वल मूवमेंट। तो दूसरा वाला नंबर स्टार्टिंग फ्लोर है, -40 से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला वाला नंबर टारगेट फ्लोर है, दैट इज -200। -200 हमको जाना है, कितना मूवमेंट करना पड़ेगा? देखो -40 से अगर हम 60 मीटर नीचे जाएं तो -100 पहुंच जाएंगे कि नहीं? अब इस -100 से 100 और चले जाओ नीचे की तरफ, तो 100 मीटर और नीचे जाओगे तो आप -200 पहुंच जाओगे। टोटल कितना चले? 160। नहीं तो सिंपल इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो कि इनके बीच का गैप कितना है, 200 - 40, जो कि हो जाएगा 160। लेकिन आपको नीचे की तरफ मूव करना होगा ना, तो माइनस का साइन आएगा, यानी इसकी वैल्यू -160 आएगा। तो ऐसे भी आप देख सकते हो कि जो दो नंबर है उसके बीच का गैप कितना है, तो -160 ये आंसर आ गया। एफ वाला देखो, +200 माइनस +40, तो +40 से स्टार्ट कर रहे हैं, +200 पे जाना है, तो इसके बीच का गैप कितना है? 200 - 40, और ऊपर की तरफ जाना है तो प्लस का साइन, तो +160 हो जाएगा। अब जी वाला देखो, -200 माइनस +40, तो प्लस का 40 यहाँ कहीं है, -200 यहाँ कहीं होगा, बीच में कहीं 0 होगा, तो +40 ये स्टार्टिंग फ्लोर है, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्ट है, और -200 ये टारगेट है। यहाँ पर जाना है, दो पार्ट में जाते हैं, +40 से 0, नीचे की तरफ आएंगे 40 मीटर, फिर 0 से -200 कैसे पहुँचेंगे? नीचे की तरफ आएंगे 200 मीटर, तो टोटल कितना चले? 40 मीटर नीचे गए और साथ ही में 200 मीटर और नीचे गए, तो टोटल 240 मीटर नीचे गए, तो माइनस लगा दिए। इसको गैप वाले के हिसाब से भी देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि 40 और 0 के बीच में कितने गैप है? 40 का गैप है। 0 और 200 के बीच में 200 का गैप है, लेकिन नीचे की तरफ हमको आना है, तो टोटल गैप कितना हो गया? 40 + 200, 240, लेकिन नीचे की तरफ आ रहे हैं तो माइनस का साइन। चेक योर आंसर्स बाय थिंकिंग अबाउट द मूवमेंट इन द माइन शाफ्ट। तो माइन शाफ्ट के अंदर मूवमेंट को बारे में सोच के आप इसका आंसर दे सकते हो, मतलब जैसे भी किया है इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो कि क्या जो आंसर हमने निकाला है वो सही है कि नहीं। एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग एंड कंपेयरिंग एनी नंबर्स। टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट इवन लार्जर इंटीजर्स वी कैन इमेजिन इवन लार्जर लिफ्ट। अगर हमको और बड़े इंटीजर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है तो और बड़ी लिफ्ट को इमेजिन कर सकते हैं। In fact, we can imagine a lift that can extend forever upwards and forever downwards, starting from level 0. यहाँ तक कि हम एक ऐसी लिफ्ट इमेजिन कर सकते हैं जो ऊपर की तरफ अगर जाना चाहे तो चलती चली जाए, मतलब कहीं एंड नहीं है कि हाँ यहाँ आके फ्लोर खत्म हो गया, ऊपर की तरफ लिफ्ट चलती जा सकती है हमेशा के लिए। इसी तरह अगर लिफ्ट नीचे जाना चाहे तो कहीं जाके एंड नहीं है, वो चलती जा सकती है नीचे की तरफ हमेशा के लिए, 0 से स्टार्ट करते हुए, यानी 0 से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, कहीं एंड नहीं है। There does not even have to be any building or mine around, just an infinite lift. अब कोई बिल्डिंग या माइन को भी इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझ लो एक लिफ्ट लगी है जो ऊपर या नीचे कितना भी जा सकती है। तो ऊपर की तरफ जितना जाना चाहे वो जा सकती है, नीचे चलना चाहे तो चलती चली जाएगी, कहीं खत्म नहीं होगी। तो ऐसी लिफ्ट को हम कहते हैं इनफाइनाइट लिफ्ट, जिसका कहीं एंड नहीं है। वी कैन यूज दिस इमेजिनेशन टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट एनी इंटीजर वी लाइक। अब इस इमेजिनेशन का यूज करके हम किसी भी इंटीजर को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो हम चाहें। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी वॉन्ट टू कैरी आउट द सब्सट्रैक्शन। अगर हमको सब्सट्रैक्शन करना है, जैसे +2000 माइनस -200, ये सब्सट्रैक्शन हमको करना है। वी कैन इमेजिन अ लिफ्ट विद 2000 लेवल्स अबव द ग्राउंड एंड 200 बिलो द ग्राउंड। तो इसके लिए हम इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी लिफ्ट जहां पर ग्राउंड से ऊपर की तरफ 2000 लेवल्स बने हुए हैं, इसी तरह ग्राउंड से नीचे की तरफ 200 लेवल्स बने हुए हैं। याद करो ये रिलेशन अभी ऊपर भी हमने यूज किया था कि टारगेट लेवल माइनस स्टार्टिंग लेवल, ये इक्वल होता है मूवमेंट नीडेड के। तो सब्सट्रैक्शन में हम ये वाला रिलेशन यूज करते हैं। टू गो फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्लोर दैट इज -200 टू टारगेट फ्लोर विच इज +2000, वी मस्ट प्रेस +2200। अब देखो इस रिलेशन के अंदर जो पहला वाला नंबर वो टारगेट फ्लोर होता है, तो यहाँ जो प्लस का 2000 ये टारगेट फ्लोर है, फिर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर, तो माइनस के बाद जो नंबर लिखा है दैट इज -200, ये स्टार्टिंग फ्लोर होगा। सब्सट्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो मूवमेंट नीडेड से हमको पता चल जाएगी, यानी कितना मूवमेंट करना अगर ये पता चल जाए तो वही हमको इसके इक्वल देगा वैल्यू सब्सट्रैक्शन की। तो कैसे करेंगे? -200 से +2000 जाना है, तो जैसे ये -200 है, यहाँ कहीं 0 होगा और प्लस का 2000 ये रहा, तो ये प्लस का 2000 ये टारगेट लेवल है और -200 ये स्टार्टिंग लेवल है,
तो हम क्या करेंगे, दो पार्ट में जा सकते हैं। पहले 200 लेवल ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्लस कितना जा रहे हैं 200, फिर 0 से प्लस 2000 चलते हैं यहाँ पर, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं प्लस कितना लेवल 2000। तो दोनों को अगर कंबाइन करो कि -200 से हम 200 लेवल ऊपर की तरफ गए, फिर 2000 लेवल और ऊपर गए, तो टोटल कितना हो गया 2200 हो गया। ऊपर ही की तरफ जा रहे हैं तो प्लस लग गया, तो ऐसे वैल्यू निकल आएगी। तो हमको क्या प्लस प्रेस करना पड़ेगा, यानी क्या मूवमेंट करना पड़ेगा, +2200 +200 टू गेट टू 0 एंड देन +2000 मोर, आफ्टर दैट यू गेट टू +2200। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पहले +200 चलेंगे, 0 पहुंच जाएंगे, फिर वहां से +2000 और चलेंगे, तो टोटल 2200 प्लस में हम ऊपर की तरफ चलेंगे। देयरफॉर तो यहां से हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, +2000 माइनस -200, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वही जो हमने मूवमेंट निकाला, दैट इज +2200। नोटिस दैट, अब ये बात नोटिस करो कि +2000 प्लस +200 अगर हम करें तो इसकी भी वैल्यू हमको +2200 मिलेगी। तो देखो दो रिलेशन है, दोनों से हमको सेम वैल्यू मिल रही है। एक तो अभी जो हमने निकाला कि प्लस का 2000 माइनस -200, ये जब हमने किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई, +2200। अगर हम ये कर दें कि प्लस का 2000 प्लस +200, तो इससे भी हमको वैल्यू 2200 मिल जाएगी। इसका मतलब सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन को हम एडिशन का बना सकते हैं। जस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर माइनस है, इसको हमने प्लस कर दिया, माइनस के बाद जो निगेटिव नंबर लिखा है उसको पॉजिटिव कर दो। ये देखो ये माइनस है, ये प्लस हो गया, तो आपको सेम आंसर मिलेगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको जैसे देता हूँ, एग्जाम्पल समझ सकते हो। जैसे हमारे पास है प्लस का 5 माइनस -2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सब्सट्रैक्शन है मतलब ये टारगेट फ्लोर होगा, -2 यानी दूसरा वाला नंबर स्टार्टिंग फ्लोर होगा, तो -2 से आपको +5 आना है, बीच में कहीं 0 होगा, तो 2 फ्लोर ऊपर जाएंगे, 5 फ्लोर ऊपर जाएंगे, यानी टोटल 7 फ्लोर ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू आ गई प्लस का 7। अब इसी सब्सट्रैक्शन को एडिशन का बना के हम कैसे कर सकते हैं कि प्लस का 5 सब्सट्रैक्शन को एडिशन बना लो, तो -2 को आप +2 कर दो, बस ये करना है। सब्सट्रैक्शन को एडिशन बना लिए, माइनस साइन के बाद जो निगेटिव वाला नंबर है उसको पॉजिटिव कर दो, तो +5 + 2 क्या होगा, ये भी +7 होगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं। ट्राई इवेलुएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाई सिमिलरली ड्राइंग और इमेजिनिंग अ सुटेबल लिफ्ट। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन दिए हैं उसको आप सॉल्व करो, इवेलुएट करो, वैल्यू निकालो। इसके लिए आप ड्रॉ कर सकते हो, जस्ट इमेजिन कर सकते हो लिफ्ट को। ये वाला है -125 प्लस -30। तो देखो यहाँ पर बीच में प्लस का साइन एडिशन वाला है, तो एडिशन वाला रिलेशन हम लिख लेते हैं, स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इक्वल टारगेट फ्लोर। तो -125 है स्टार्टिंग फ्लोर, दूसरा वाला नंबर होता है मूवमेंट, इक्वल जो वैल्यू मिलेगी वो टारगेट फ्लोर है। तो स्टार्टिंग फ्लोर है -125, यहाँ से हमको -30 का मूवमेंट करना है, मतलब नीचे की तरफ जाएंगे 30 फ्लोर, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 125 प्लस 30 होता है 155, यानी हम -155 पे पहुँच जाएंगे। तो इसकी वैल्यू आ गई -155। अब बी वाला देखो, यहाँ पर माइनस का साइन है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो सब्सट्रैक्शन का रिलेशन क्या है कि टारगेट लेवल माइनस स्टार्टिंग लेवल इक्वल मूवमेंट नीडेड। तो 105 क्या है, टारगेट फ्लोर या टारगेट लेवल मान सकते हो, जो भी मानो, माइनस साइन के बाद होता है स्टार्टिंग फ्लोर, इक्वल जो वैल्यू मिलेगी वो हमको मूवमेंट की देगा। तो -55 से स्टार्ट करना है, +105 पे जाना है, बीच में कहीं हमको 0 मिलेगा। तो दो पार्ट में चलते हैं, पहले -55 से 0 जाते हैं तो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा 55 फ्लोर, फिर 0 से 105 जाना पड़ेगा, यानी ऊपर की तरफ 105 फ्लोर और। तो टोटल इन दोनों को ऐड कर लो, 105 प्लस 55 होता है 160, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +160। सी वाला देखो, +105 प्लस +55, तो यहाँ प्लस वाला रिलेशन यूज करेंगे। 105 है स्टार्टिंग फ्लोर, प्लस के बाद जो लिखा होता है वो मूवमेंट होता है, तो स्टार्टिंग फ्लोर है +105, मूवमेंट कितना करना है +55 का, प्लस मतलब ऊपर की तरफ 55 फ्लोर, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 105 प्लस 55 160 होता है, यानी 160 वाले फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। डी वाला देखो, +80 माइनस -150, तो यहाँ सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो सब्सट्रैक्शन वाला रिलेशन जिसमें पहला वाला नंबर टारगेट फ्लोर होता है, दूसरा वाला नंबर स्टार्टिंग फ्लोर होता है। तो स्टार्टिंग फ्लोर है -150, टारगेट फ्लोर कहाँ पहुँचना है, +80 पे पहुँचना है, बीच में कहीं 0 आएगा। तो पहले तो आपको 150 फ्लोर ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, फिर 80 फ्लोर और ऊपर की तरफ जाओ, तो टोटल कितना फ्लोर ऊपर जाना पड़ेगा, 150 प्लस 80 दैट इज 230, तो ऊपर की तरफ 230 दैट इज +230। ई वाला देखो, +80 प्लस 150, तो एडिशन हो रहा है, एडिशन वाला रिलेशन मतलब जो 80 है वो स्टार्टिंग फ्लोर है, 150 मूवमेंट है, टारगेट फ्लोर हमको निकालना है। तो भैया +80 पे अभी बैठे हो, 150 फ्लोर अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो कहाँ पहुँचोगे, 80 + 150 230, तो आप +230 पे पहुँच जाओगे।
एफ वाला देखो -99 माइनस 200, माइनस का साइन है, मतलब सब्सट्रैक्शन वाला रिलेशन यूज करेंगे। पहला वाला नंबर टारगेट फ्लोर, दूसरा स्टार्टिंग फ्लोर। तो स्टार्टिंग फ्लोर है -200 और टारगेट फ्लोर क्या है -99। तो ऊपर की तरफ हमको चलना पड़ेगा, यानी प्लस कितना चलना पड़ेगा, इसके बीच का गैप कितना है भाई। 200 में 99 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा 101, मतलब ऊपर की तरफ 101 फ्लोर हमको जाना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी +101। जी वाला देखो -99 प्लस 200, तो -99 स्टार्टिंग फ्लोर हो गया। प्लस के बाद होता है मूवमेंट, तो -99 पे खड़े हैं और +200 का मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ हमको जाना है 200 फ्लोर। तो ये जो 200 फ्लोर ऊपर जाना है इसको दो पार्ट में आप कर सकते हो कि भैया पहले हम 99 फ्लोर ऊपर जाते हैं, -99 पे हो, 99 फ्लोर ऊपर जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, 0 पहुँच जाओगे। तो 200 में से 99 फ्लोर ऊपर जा चुके हो, अब 101 फ्लोर और ऊपर जाना है, तो 0 से 101 फ्लोर ऊपर जाओगे तो कहाँ पहुँचोगे, 101 पहुँच जाओगे। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का 101। एच वाला देखो +1500 माइनस -1500, सब्सट्रैक्शन वाला रिलेशन यूज करो। टारगेट फ्लोर है, ये स्टार्टिंग फ्लोर है, कितना मूवमेंट करना पड़ेगा, तो भैया स्टार्टिंग फ्लोर है 1500 और टारगेट फ्लोर है +1500, बीच में कहीं 0 आएगा, तो यहाँ से यहाँ जाना है। तो दो पार्ट में जाते हैं, पहले तो हमको 0 पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, 1500 फ्लोर ऊपर जाएंगे, फिर 0 से 1500 जाना है, तो फिर से 1500 ऊपर जाएंगे, तो टोटल कितना हो गया 1500 + 1500 3000। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +3000। इसको देखो आप वैसे भी कर सकते हो, जो रिलेशन हमने देखा था कि सब्सट्रैक्शन को एडिशन बना सकते हैं, सब्सट्रैक्शन में दिक्कत आ रही है तो एडिशन बना लो। तो देखो ये +1500 है, माइनस का साइन है तो प्लस कर दिया। अब उसके बाद जो निगेटिव वाला नंबर उसको पॉजिटिव कर दो, बस ये करना होता है। तो 1500 और 1500 को ऐड करोगे कितना आएगा, 3000 आएगा प्लस का, तो ऐसे भी निकल जाएगा। In the above example, we saw that +2000 minus -200 equal +2000 plus 200 equal +2200। तो ऊपर के एग्जाम्पल में हमने ये चीज़ देख ली कि जैसे ये सब्सट्रैक्शन का था उसको एडिशन बना के हमने सॉल्व कर लिया। इन अदर वर्ड, सब्सट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर। दूसरे वर्ड में हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी निगेटिव नंबर को सब्सट्रैक्ट करना ये ऐसा ही है जैसे वही नंबर, उसी का जो पॉजिटिव वर्जन है उसको ऐड कर देना। किसी नंबर में से जैसे सब्सट्रैक्ट हो रहा था -50, तो कह रहा है ये ऐसा ही है जैसे हम ऐड कर दें उसी नंबर का पॉजिटिव, -50 का +50, तो ये दोनों सेम चीज़ है, सेम रिजल्ट हमको मिलेगा। दैट इज वी कैन रिप्लेस सब्सट्रैक्शन ऑफ निगेटिव नंबर बाई एडिशन ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। मतलब कहने का ये है कि निगेटिव नंबर के सब्सट्रैक्शन को हम रिप्लेस कर सकते हैं पॉजिटिव नंबर के एडिशन से। In the other exercises that you did above, did you notice that subtracting a negative number was the same as adding the corresponding positive number? अब दूसरी जो एक्सरसाइज ऊपर जो हमने किया था वहां क्या आपने नोटिस किया कि निगेटिव नंबर को सब्सट्रैक्ट करना ऐसा ही है जैसा कि वो कॉरस्पॉन्डिंग, यानी नंबर वही हो बस साइन चेंज हो जाए, निगेटिव का पॉजिटिव हो जाए। तो ऊपर देखो, अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो तो ये चीज़ें हमको कई सारे क्वेश्चन में देखने को मिली। जैसे ही बी वाला देखो +105 माइनस -155, तो क्या आ रहा था +160। अब इसी सब्सट्रैक्शन को हमने एडिशन कर दिया, 105 में ऐड कर रहे हैं, -55 था, सी वाले में +55 हो गया, तो वही आंसर आ रहा है +160 की नहीं। इसी तरह डी वाला देखो +80 में से सब्सट्रैक्ट कर रहे थे -150, तो आ रहा था +230। ई वाले में देखो +80 में हम ऐड कर रहे हैं +150, तो माइनस का प्लस हो गया, तो हमको वही आंसर मिला। एफ वाले में देखो 99 में सब्सट्रैक्ट कर रहे थे -200, तो मिला हमको +101। 99 में हम ऐड कर रहे हैं +200, तो भी हमको 101 मिल रहा है। Take a look at the infinite lift above. Does it remind you of a number line? In what ways? तो infinite lift जो ऊपर आपको दी है, ये साइड में आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड ये पूरा जो दिया है ये नंबर लाइन जैसा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नंबर लाइन जैसा ही है। तो नेक्स्ट टॉपिक नंबर लाइन के ही बारे में है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अच्छा, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। थैंक यू।